ख्वाजा आसिफ के बयान को अगर तीन हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा वो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अदालत के ज़रिए नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, दूसरा हिस्सा वो कि आरिफ अलवी के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, और तीसरा नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के बारे में। तो जो पहला हिस्सा है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, उनसे अपील के हक़ दो हक़ छीने गए, उनके लिए अदालतें मैनेज करवाई गई और फिर उनके लिए सुप्रीम कोर्ट वो ट्रायल कोर्ट बन गया। ये सारी चीज़ें तो, या फिर अगर जज अरशद मलिक की सूरत हाल को देख लें, या फिर ख़ुद जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयान को अगर देख लें, तो ये तो बिल्कुल अब हर किसी को पता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई और फिर उसके ऊपर ज़्यादती ये की गई, ज़्यादती के ऊपर ज़्यादती कि उनको ताहयात नाअहल किया गया। ये बात तो ख्वाजा आसिफ साहब की दुरुस्त है। दूसरा जो आरिफ अलवी साहब के बारे में भी उन्होंने कहा है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब जो आज मुफाहमत और उसकी माफ़ी की बातें कर रहे हैं, तो ये जो पोलराइज्ड कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, इसको आम करने में आरिफ अलवी का हिस्सा किसी और से अगर ज़्यादा नहीं तो कम नहीं होगा। आप धरनों के दौरान उनका किरदार देखें, किस तफाखुराना अंदाज में वो इमरान खान को ख़बर दे रहे हैं कि जी हमारे लोग पीटीवी में घुस गए हैं। उनके बेटे, उन्होंने अपना सोशल मीडिया सेटअप बनाया था और ये गालम गलूज ब्रिगेड में उनके बेटे सर फहरिस्त थे। फिर वो पाकिस्तान के सदर एक रोज़ के लिए भी नहीं बने, बल्कि वो इमरान खान के एक अदना कारकुन के तौर पर एक्ट करते रहे। उनके ख़िलाफ़ अगर जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इंतकामी रेफरेंस भेजा गया तो उसने बग़ैर सोचे समझे उसको आगे फॉरवर्ड किया। उनके ख़िलाफ़ अगर बिलों के और आर्डिनेंसेस के अंबार भेजे गए जो इंतकाम पे मबनी होते थे तो उन्होंने उसको आगे भेज दिया। तो ये जो इंतकाम का कल्चर है और ये जो दो नंबरी का कल्चर है और ये जो पोलराइजेशन का कल्चर है, उसमें आरिफ अलवी ने इमरान खान से की तरफ बराबर हिस्सा अदा किया। इसलिए ख्वाजा आसिफ की ये बात भी ठीक है कि अब उनको इस तरह की नसीहतें करना वो ज़ेब नहीं देती। लेकिन जो तीसरा हिस्सा है नवाज़ शरीफ के वापसी का, उस पर मैं उनकी बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, क्योंकि नंबर वन, अगर कोई यहाँ इस मुल्क में सियासत करते और अपने आप को लीडर कहता है तो उसको फिर जेल से नहीं घबराना चाहिए उनको। और नवाज़ शरीफ ने माजी में अगर ऐसा किया है तो अब वो क्यों नहीं करते, जबकि ख़ुद उनके भाई की वज़ारत उज़्मा 1.5 साल तकरीबन इस मुल्क में वो चलती रही। नंबर 2, वो बीमारी की बुनियाद पे गए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद है, तो उनके पास ना आने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। नंबर 3, वो अदालत से ठीक है जिसने मैनेज किया जो कुछ भी किया, लेकिन इस ज़मानत पे गए थे कि वो तंदुरुस्त होकर पाकिस्तान वापस आएंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर जब एक तरफ आप अपने आप को इनकलाबी लीडर कहें और दूसरी तरफ आप ये कहें कि नहीं, आप अपने लिए हर किस्म के ख़तरे को वो ज़ीरो लेवल पे लाएंगे तो तब पाकिस्तान में आएंगे, ये रवैया किसी पॉलिटिकल लीडर के शायद निशान नहीं है। और मेरे ख़्याल में उनके ना आने का और लंदन में क़याम का उनकी पार्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ख़ुद उनके अखलाकी साख को भी बहुत नुकसान हुआ है। इस हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर वो लीडर हैं तो उनको इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के अपने वादे के मुताबिक सेहतयाब होते ही पाकिस्तान आ जाना चाहिए था।